प्राची। तो जैसा पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने रेडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात की और थोड़ा सा ये भी लिया था हम लोगों ने कि हाउ टू राइट फॉर द रेडियो। यस। ये दो बातें हम लोगों ने कवर की थी जो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसको जाने बिना सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं था। तो नाउ यू नो अबाउट द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम। इसके बाद यदि हम कहेंगे कि अब कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है एंड इफ यू प्रोड्यूस समथिंग देन यू विल बी एबल टू वेरी पर्टिकुलरली डिफाइन दैट व्हाट फॉर्मेट इट इज। आज हम बातचीत करेंगे और एक सॉफ्टवेयर की कि अब तो सारी बातें हमको पता चल गई कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम एंड नाउ यू आर जस्ट ऑन आई मीन ऑन सेट टू एक्चुअली प्रोड्यूस अ प्रोग्राम। सो आज हम बातचीत करेंगे एक सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में जब बातचीत करेंगे तो पहले ये बता दें हमारे पास कुछ प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। जी। उसके बारे में पहले हल्की सी जानकारी देते हैं। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी हैव न्यूएंडो सॉफ्टवेयर, कूल एडिट प्रो आल्सो, क्यूबेस एंड लॉजिक प्रो। यहाँ एनसीईआरटी में वी आर यूजिंग न्यूएंडो सॉफ्टवेयर मेनली। और अभी लेकिन जो हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑडासिटी। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजी टू यूज है। हाँ, इसमें आपको ये बात बता दें जो जैसे अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है न्यूएंडो, हम्म। कूल एडिट और लॉजिक प्रो और आपका क्यूबेस। जब इसको देखते हैं तो इसके साथ एक खास बात है, इसके लिए यू हैव टू पे द लाइसेंस फी। यस। जबकि ऑडासिटी एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत प्रकार की फैसिलिटी देता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिकली अबाउट ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। जी। तो आगे के अगले हाँ अगले सॉफ्टवेयर में अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ऑडासिटी के बारे में थोड़ी जानकारी लें। ऑडासिटी में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भी, एक जो हेडफोन टाइप ये आइकन वी कैन सी, ऑडासिटी का ये आइकन है। और ऑडासिटी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी दी गई हैं कि विंडोज के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए इट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इट इज अवेलेबल। और ये आपका जो आपकी कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से यू कैन डाउनलोड दिस। आपको सेम आइकन जो आपको हेडफोन जैसा आइकन दिख रहा है, ये ऑडासिटी का आइकन है, इसको आप देखेंगे। आप इजीली गूगल पे लिखिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर योर लैपटॉप या जो भी है कंपेटेबल डिवाइस। हाँ, ये मोबाइल पर नहीं काम हाँ, करेगा। ये मोबाइल पे काम नहीं करता है, तो आप ऑडासिटी यू कैन डाउनलोड इट फ्रीली। इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने इसमें पॉइंट टू को देखे। आपको ऑडेसिटी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको एक साउंड मिक्सर की जरूरत नहीं है, जी। बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हैं। यस। तो ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी देता है वी कैन सी। यू कैन रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन। यस। डिफॉल्ट माइक्रोफोन का मतलब हुआ जो ऑलरेडी आपके लैपटॉप पर या आपके डेस्कटॉप पर ऑलरेडी इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, हाँ। और एक्सटर्नल आप माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाकर भी अपने सिस्टम में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऑडासिटी आपको फैसिलिटी देता है एडिटिंग करने की। आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको एडिट करना है तो एडिटिंग से क्या अर्थ हुआ हमारा? एडिटिंग में जैसे जो हमारे फंबल्स हैं, जो एक्स्ट्रा नॉइसेस हैं, वो हम आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो बहुत सारे और बहुत सारे इफेक्ट्स भी आप डाल हम्म, सकते हम्म, हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है। और इसमें एक और फैसिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपने रिकॉर्डिंग कहीं बाहर की है, आपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया फॉर एग्जांपल। हाँ बिल्कुल। मोबाइल में आपने अपने में रिकॉर्ड कर लिया, तो ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हाँ, का जो ऑप्शन है, हालांकि हम आपको प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू टेल एवरीथिंग, लेकिन अभी हम जस्ट आपको एक समरी, इट्स अ काइंड ऑफ समरी या ब्रीफ बता रहे हैं, तो हाँ, कि कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं उसको। तो एडिटिंग में आप एक तो डायरेक्टली आप वहाँ एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, एक दूसरा क्या है कि आप फाइल जहाँ आपने रिकॉर्ड किया उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने के बाद आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं अपनी। हाँ। और इसमें आप एक ट्रैक नहीं लेकिन आप मल्टीपल ट्रैक यूज कर सकते जी। हैं। मल्टीपल ट्रैक का मतलब हुआ एक ट्रैक हुआ जहाँ आपकी वॉइस है। बिल्कुल। दूसरा ट्रैक हो सकता है जिससे म्यूजिक हो सकती है और जैसे हम लोगों जी। ने आज बातचीत किया था सेशन में साउंड इफेक्ट्स। साउंड तो साउंड इफेक्ट्स। इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। तो कम जी। से कम तीन चार आपका ऑडियो ट्रैक तो आप यूज कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल द ट्रैक्स टुगेदर इनटू वन ट्रैक, जो कि अपने आप में प्रोग्राम बन जाता है। हुँ। वी गो टू द नेक्स्ट। हाँ, तो इसको कैसे हाउ टू रिसीव इट।
ये तो आपको डाउनलोड का है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली गूगल पे जाइए और लिखिए कि ऑडासिटी डाउनलोड, और वो आपको अलग-अलग वर्जन्स देगा, अलग-अलग आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यू कैन डाउनलोड। हाँ। और इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं, इनफैक्ट मेरे और अजीत सर के भी ट्यूटोरियल्स जो हैं, वो एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए एक बार, एनसीईआरटी ऑफिशियल इज़ आवर यूट्यूब चैनल। वहाँ पर अजीत होरो और विमलेश चौधरी दोनों के, हम दोनों के साथ में ही ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल ऑन एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बातें छूट गई और ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। यस। तो अब ये देखते हैं हाउ टू बिगिन। तो स्टेप 1 में यदि हम जाते हैं तो जी। अब हम सॉफ्टवेयर की ओर एक बार चलेंगे। हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर भी ओपन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर हाँ। ओपन करके, और हम इंस्ट्रक्शन भी देंगे आपको, तो आप उसके हिसाब से यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। एक हाँ। बार सॉफ्टवेयर ओपन कर दीजिए, हम सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं आपको डायरेक्टली, वी आर शोइंग द सॉफ्टवेयर। हाँ। जी, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आपको एक ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। जी। तो अब इसको हाउ टू स्टार्ट, जैसे आप इस समय देख सकते हैं कि माउस इज हॉवरिंग, यस। माउस इज हॉवरिंग। तो सबसे पहले आप जाएंगे हाउ टू बिगिन, है ना, इसको Yes. नोट कर लीजिएगा। हम्म। सबसे पहले स्टेप 1 इज यू गो टू द फाइल फाइल। एंड क्लिक न्यू। न्यू। उसके नीचे आप न्यू को देख रहे हैं, और एक बार रिपीट करेंगे। यस। गो टू द फाइल। फाइल। आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। जी। और देन यू कम टू न्यू। आई हैव क्रिएटेड आल्सो न्यू ट्रैक। हाँ, वो आपका बन गया। उसके जी। बाद देन वी कम टू स्टेप 2। Yes. स्टेप 2 में गो टू द ट्रैक्स। ट्रैक्स में आप गए। हाँ, Yes. ट्रैक्स में गए, और ट्रैक्स में जाने के बाद यू टॉगल डाउन। आप Yes. इसी को नीचे करें। जब हाँ। व्हेन यू टॉगल इट डाउन, एक न्यू ट्रैक वहां पर अपीयर हो जाएगा। ऐड न्यू। हाँ। इट विल कम ऐड न्यू। हाँ। और आप मोनो या स्टीरियो ट्रैक आप ऐड चूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मोनो का मतलब है एक सिंगल ट्रैक, इट विल कम। स्टीरियो का मतलब है टू लाइंस, मतलब लेफ्ट एंड राइट चैनल यू कैन सी। इसमें एक बात है कि आप जब स्टीरियो सुनते हैं तो द साउंड इज बेसिकली हर्ड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। यस। तो वहां सुनाई पड़ता है, तो वहां पर दो दो चैनल है। और अगर हम मोनो बोलते हैं तो इट इज अ सिंगल चैनल। यस। तो हम यहाँ तक आ गए थे, न्यू ट्रैक ऐड एज न्यू। अपीयर्ड नाउ। आई एम एडिंग मोनो ट्रैक। हाँ, तो इस समय हम मोनो ट्रैक को ऐड कर रहे I हैं। have added mono track here. हाँ। तो यहाँ पर आ गए हम, और अब आगे चलते हैं नाउ। Go for the recording. हाँ, नाउ वी The विल, recording. एक मिनट। हाँ, नाउ वी विल गो फॉर द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की जब बात करते हैं तो आप इस समय माउस को देख सकते हैं। जी। और Close कर दें? जी। जहां पर ये आपका रेड आपको दिखाई पड़ रहा है रिकॉर्डिंग का बाय डिफॉल्ट, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। Yes. Like this red button we can see here. हाँ। I am going to press this red button. हाँ। Yes. और जैसे ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग की आवाज को। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और इससे पहले के सेशन में हमें बड़ा अच्छा लगा, और अभी भी ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि जो कुछ हम बातचीत कर रहे हैं वो इस समय स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है। जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने सुबह जाना आज के सेशन में कि हम स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, रेडियो के फॉर्मेट्स क्या-क्या होते हैं, और अभी हम ऑडासिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब हमको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। स्टॉप, वी विल स्टॉप इट बाय यूजिंग स्पेस बार। हाँ, स्पेस बार इसके साथ भी कर सकते हैं, स्टॉप का ऑप्शन भी वहां पर है। तो नाउ वी हैव स्टॉप्ड इट। एक बार रिकॉर्ड करते हैं, और एक बार रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे म्यूजिक लगा सके। ये तो हम ऐसी बात करें। ठीक है। तो अब इसको डिलीट करना है हमको। तो जब डिलीट करना है तो वी विल गो टू द ऑप्शन आई। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन टूल। हाँ, सिलेक्शन टूल है ये ऊपर। हाँ, सिलेक्शन टूल। हाँ, एंड जस्ट सिंपली प्रेस डिलीट बटन। इसको आपने ड्रैग किया, और ड्रैग करके आपने इसको सिलेक्ट किया, और अब आपने इसको डिलीट कर दिया। राइट। तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड समथिंग, जिसको आगे हम आप लोग को मिक्स करके दिखाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा, और ये क्यों डूबा इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है। और इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने आइसबर्ग को देखा और आइसबर्ग से टकराया और ये डूब गया। लेकिन एक मेजर थ्योरी ये है कि इसने बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव तो किया, लेकिन इसने उनको इग्नोर किया। बिल्कुल। तो मैसेज ये जाता है कि व्हेनेवर वी रिसीव सम मैसेज वी शुड नॉट इग्नोर इट। और हमको ध्यान देना चाहिए कि मैसेज क्या आ रहे हैं।
तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द टाइटेनिक। ये हमने रिकॉर्ड किया अभी, वी कैन स्टॉप इट नाउ। तो अभी ये आई एम यूजिंग स्पेस बार टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। लेकिन कहीं पर फंबल नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ओके, आगे से वी आर स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, वी कैन रिमूव दैट पार्ट, वी कैन सेलेक्ट दैट पार्ट। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब इसको अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडिटिंग। यस, अब इसको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, तो शुरू का जी। ये जैसे स्टार्टिंग में सर ने बोला, एक बार सुन के देखते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है। और इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने, हाँ, तो वी विल स्टार्ट। आप लोग को आवाज सुनाई पड़ रही क्या? आप लोग का मैसेज यदि मिले। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है। तो आई एम गोइंग टू एडिट दिस पार्ट की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और आप सबने टाइटैनिक, आप सबने, हम वी विल स्टार्ट इट आप सबने। हाँ जब ये हुआ तो पूरा सेलेक्ट करके, हाँ आई हैव चूज्ड आई आइकन, दैट इज अ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आई हैव सेलेक्टेड दैट अनवांटेड एरिया, जो हमें जो नहीं चाहिए था अनवांटेड एरिया, वो मैंने सेलेक्ट किया आई टूल से, बाय यूजिंग आई टूल, दैट इज अ सिलेक्शन टूल। हाँ सिलेक्शन टूल और एक बार हम शो कर सकते हैं। दिस इज द सिलेक्शन टूल। माउस जब मूव कर रहा है यहाँ पर है, हाँ अरे अच्छा ओके। So here is the selection tool. हाँ, I have selected this area, like I have clicked and I have selected unwanted area that was not required. ड्रैग करके आपने कर लिया। यहाँ तक हमको जरूरत थी कि मतलब यहाँ तक कि हमको आवाज की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो इसको मैंने जस्ट कीबोर्ड पे अपने पे डिलीट बटन प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आई एम यूजिंग डिलीट बटन टू डिलीट इट। आई हैव डिलीट, और आपने देखा ये डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। आगे सुनते हैं। अब सुन के देख लेते हैं। सुनने के लिए प्ले एंड पॉज के लिए आई एम यूजिंग स्पेस बार। आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है। और इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने आइसबर्ग को देखा और आइसबर्ग से टकराया और ये डूब गया। लेकिन एक मेजर थ्योरी ये है कि इसने बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव तो किया लेकिन इसने उनको इग्नोर किया। बिल्कुल। तो मैसेज ये जाता है कि व्हेनेवर वी रिसीव सम मैसेज वी शुड नॉट इग्नोर इट, और हमको ध्यान देना चाहिए कि मैसेज क्या आ रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द टाइटैनिक। ये हमने रिकॉर्ड किया अभी। हाँ, ये दिस इज अनवांटेड एरिया की ये हमने रिकॉर्ड किया अभी। तो वी कैन डिलीट दैट पार्ट आल्सो, लाइक आई एम यूजिंग, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये हमने रिकॉर्ड किया अभी, वी कैन स्टॉप इट। हाँ, ये हमने रिकॉर्ड किया अभी। नहीं थी अब ये। आई हैव सेलेक्टेड दैट एरिया आल्सो एंड आई हैव डिलीटेड दैट एरिया। हाँ, नाउ एडिटिंग इज कंप्लीटेड। कि मैसेज क्या आ रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द टाइटैनिक कि मैसेज क्या आ रहे हैं। yes. अब ये एडिट हो गया। नाउ द रिक्वायरमेंट इज, हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ साउंड इफेक्ट या म्यूजिक डालनी चाहिए। म्यूजिक हमको डालना चाहिए। तो हाउ टू ऐड द म्यूजिक, उसके लिए वी विल ऐड वन मोर ट्रैक। ऐड ट्रैक्स, ऐड न्यू। हाँ, ऐड न्यू मोनो ट्रैक। आई हैव एडेड वन अनदर ट्रैक। हाँ, एक ट्रैक यहाँ पर आ गया। और अब नाउ वी नीड टू इंपोर्ट, इंसर्ट द म्यूजिक। यस। अब म्यूजिक के लिए वी हैव टू सी वन थिंग कि म्यूजिक कहाँ पर है। तो उसके लिए एसेंशियल है कि म्यूजिक आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। यस, आपकी पेन ड्राइव में भी हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, वो आपके डाउनलोड्स में भी हो सकता है, वो आपके डेस्कटॉप पे भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इट मस्ट बी सेव्ड और ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए जी। तो आइए अब देखते हैं म्यूजिक कहाँ पर हम लोगों ने रखी। फाइल में गए, अगेन वी आर इंपोर्टिंग हियर, इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट ऑडियो। ऑडियो, हाँ, ऑडियो पे मैंने क्लिक किया। नाउ आई एम गोइंग इनटू द डेस्कटॉप। दिस पीसी डाउनलोड्स में था ना, downloads, and this is our music relaxing piano. We have already in our downloads. Open it, and it has come on the second track. हाँ, second track में आ गया है। अब it's very lengthy sir, so I have to delete unwanted part. इसको पहले हम हैंड से हैंड टूल का है सर, बस यहीं पर थोड़ी देर रखने से। अच्छा ठीक, it will come from the center. Yes. I'm using
go to the upper section of this area, you will get hand tool. It will come like this, and you can drag by using hand tool audio जहां here तक and आपको there. चाहिए. Yes. तो हमने इसको बीच में क्यों रखा? सर आई वाज थिंकिंग कि पहले थोड़ा सा एक म्यूजिक आए, हाँ. फिर उसके बाद ऑडियो विल स्टार्ट एंड वी विल डू द फेड आउट आफ्टर द ऑडियो. तो यानी म्यूजिक शुरू में इससे रखा कि वी वांट दिस टू. मेरी आवाज बहुत ठीक है क्योंकि मैं इधर मुंह करके बोल रही हूँ. यस. तो व्हाट वी हैव डन, स्टार्टिंग में हमें म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक के बाद उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द ऑडियो जो सर ने स्टोरी नरेट की थी, एंड फेड आउट भी उसी स्टोरी के बाद करेंगे. तो ये मैंने सेंटर में रख लिया है, एंड आई एम यूजिंग हैंड टूल टू मूव द ऑडियो हियर एंड देयर. अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट दिस. यस. अभी शुरू की जो लेंथ है आपको पता चल रहा है म्यूजिक हमको कितना चाहिए. हाँ, अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं. आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है. अभी आपको आवाज आ रही है सर की और म्यूजिक की दोनों की साथ साथ आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? हाँ, ओके ओके ओके. तो अभी जो आप लोग को क्या लगा कि इसमें क्या और होना चाहिए? ये दोनों आवाजें एक साथ बिल्कुल ठीक है या थोड़ा म्यूजिक का लेवल कम हो ताकि आवाज हमको ज्यादा साफ सुनाई पड़े? ओके. हाँ, लो साउंड. यस. हाँ, म्यूजिक इज लाउड. राइट राइट हाँ, राइट. यस. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको म्यूजिक का जो लेवल है, म्यूजिक का जो लेवल है उसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे. एनवेलप से मिक्स डाउन है सर. फेड इन फेड आउट यूज करना पड़ेगा सर इसके लिए. हाँ, इसके लिए एक ऑप्शन है. यस. जैसे आई के पास आई इज अ सिलेक्शन टूल, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको जो टूल दिख रहा है दैट इज अ एनवलप टूल. इट विल कम लाइक अ एनवलप टूल. ये थोड़ा वर्टिकल आई जैसा दिखेगा आपको. अच्छा, मैं भूल जाती हूँ ना, इधर दिख रहा है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. एनवेलप टूल. यस. एनवलप टूल से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ये आपको सिलेक्शन एरिया दिख जाएंगे. तो इससे आप जैसे ही नीचे डाउन करेंगे तो योर म्यूजिक लेवल विल बी डाउन. तो इसको पहले हम थोड़ा बीच में कर लेंगे. एक सिलेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा. हाँ, लॉक करके. यस. सुन के देखते हैं. एक बार सुन के देख लेते हैं. आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है. और इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने आइसबर्ग को देखा और आइसबर्ग से टकराया और ये डूब गया. अभी कुछ ऐसा लगा कि आवाज बिल्कुल ही नहीं, म्यूजिक बिल्कुल नहीं, तो म्यूजिक को थोड़ा सा बैकड्रॉप में उठाने की जरूरत है. हल्का सा. हाँ. मैसेजेस को रिसीव तो किया लेकिन इसने उनको इग्नोर किया. बिल्कुल. तो मैसेज ये जाता है कि व्हेनेवर वी रिसीव सम मैसेज वी शुड नॉट इग्नोर इट, और हमको ध्यान देना चाहिए कि मैसेज क्या आ रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द टाइटैनिक. जो अनवांटेड अगेन म्यूजिक है, जो एक्स्ट्रा म्यूजिक है, वी कैन डिलीट दैट म्यूजिक. That is not required. So अभी हमारी एडिटिंग हो गई है. एडिटिंग दोनों ट्रैक्स पे वी हैव डन. एक सेकंड. अभी म्यूजिक से स्टार्ट हुआ. आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा और ये क्यों डूबा, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है. और
इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने आइसबर्ग को देखा और आइसबर्ग से टकराया और ये जी। डूब गया। लेकिन एक मेजर थ्योरी ये है कि इसने बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव तो किया, लेकिन इसने उनको इग्नोर किया। बिल्कुल। तो मैसेज अब जैसे आपको जी या बिल्कुल ये भी ऐसा लग रहा है कि आपको हटाना है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। जैसे जी को आपने सेलेक्ट किया बाय यूजिंग आई आइकन, जो कि हमारा सिलेक्शन टूल है, आप उसको यूज कीजिए जी, और बिल्कुल जो जैसे आपको लगता है कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द ऑडियो, या बीच में ब्रेथ तो है, या ब्रेथ सांस की है, आवाज है। हाँ, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाता है, वो दोबारा आपको चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, आपको वो अपने आप ही फिक्स हो जाता है। यूजुअली हर रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता है कि एकदम बिना फंबल के वो हो जाए, Yes. यूजुअली नहीं होता है। तो आपको उसमें काफी मौका रहेगा, आप बहुत सारे फंबल्स को जी। या कफ है या तो कुछ और आवाज है उसको आप हटा सकते हैं। तो अभी हम इसको फाइनल मिक्स डाउन करेंगे। मिक्स डाउन कैसे करेंगे? अब रिसीव आपने सम एडिट तो कर मैसेज लिया, वी शुड नॉट इग्नोर अब इट, आपको ये और हमको ध्यान मिक्स देना डाउन चाहिए कि करना है। मैसेज क्या आ रहे हैं। तो आप पहले दिस दोनों इज वन ऑफ द ट्रैक्स को थ्योरीज ऑफ सेलेक्ट द करेंगे। टाइटेनियम। अब ये दोनों ट्रैक सेलेक्ट होंगे। आई हैव सेलेक्टेड बोथ ट्रैक्स, और इसके बाद हमको यू जाना विल गो है टू द फाइल अगेन, एंड वी विल गो टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो दिख रहा है। एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर। आई हैव सेलेक्टेड, नाउ इट इज आस्किंग यू वांट टू एक्सपोर्ट इन, इसको हटा देते हैं एक बार। press कर देते हैं। तो नाउ इट इज आस्किंग फाइल नेम, आप अपना फाइल नेम दे सकते हैं इसको, जैसे मैंने दे दिया ट्रेनिंग। I have given the name training and it is going browse folder। आपको कहाँ पे सेव करना है? आपको करना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप जाएंगे ब्राउज में, यू आर चूजिंग डेस्कटॉप, आई हैव चूज डेस्कटॉप एंड सेव। इट इज गोइंग इन वेव फॉर्मेट, वेव भी कर सकते हैं और mp3, these are two formats to save audio, mp3 and wave। so it is coming wave, we can save in the mp3 files also। तो हमको क्या सजेस्ट करना चाहिए? अगर हम लैपटॉप या मोबाइल की बात करते हैं तो mp3 फाइल्स थोड़ा सा कम स्पेस लेती हैं, वेव फाइल्स थोड़ा ज्यादा स्पेस लेती हैं। हालांकि क्वालिटी वेव फाइल्स की ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा लेकिन अच्छी होती है मास्टरिंग के लिए, वो ठीक है। मास्टरिंग के लिए दैट इज ओके, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए वी कैन यूज mp3 फॉर्मेट। आई एम सेविंग mp3 फाइल्स, सेव किया। नाउ इट इज आस्किंग चैनल्स अगेन, मोनो या स्टीरियो, तो आई एम एक्सपोर्टिंग लाइक स्टीरियो चैनल। मोनो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। स्टीरियो इज ओके। हाँ, स्टीरियो इज ओके। प्रीसेट्स में कांस्टेंट कर वही लेते हैं कभी इसको। और इसका 320 ना, 128 पे करते हैं जनरली। एंटायर प्रोजेक्ट नहीं, ये करंट सिलेक्शन, आई एम चूजिंग करंट सिलेक्शन। जो हमने करंट सेलेक्ट किया है उतना ही एक्सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट एंटायर प्रोजेक्ट। आई एम डूइंग एक्सपोर्ट, यस it is exported on our desktop, let me check it। ट्रेनिंग नाम से वही ट्रेनिंग mp3, I can see on my desktop training mp3। now I am going to play this training mp3। software, we have to close the software first। आप सबने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना होगा, और ये क्यों डूबा इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है। और इस थ्योरी में एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने आइसबर्ग को देखा और आइसबर्ग से टकराया और ये डूब गया। लेकिन एक मेजर थ्योरी ये है कि इसने बहुत सारे मैसेजेस को रिसीव तो किया, लेकिन इसने उनको इग्नोर किया। बिल्कुल। तो मैसेज ये जाता है कि व्हेनेवर वी रिसीव सम मैसेज वी शुड नॉट इग्नोर इट, और हमको ध्यान देना चाहिए कि मैसेज क्या आ रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ द टाइटेनियम। तो यहाँ पर आप लोगों ने शुरू से लेके आखिरी तक का सारा प्रोसेस देखा। yes।
आपको पता चला कि ऑडेसिटी क्या-क्या कर सकता है और यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था 2 ट्रैक ओनली, इवन 3 ट्रैक भी हो सकते हैं। आप साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर हाँ, सकते थे। डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, जैसे सी की टाइटैनिक की बात करें तो हम सी का साउंड इफेक्ट लगा सकते थे, टाइटैनिक का साउंड इफेक्ट लगा सकते थे। शिप तो का जो शिप हॉर्न है का जो वो हॉर्न, लगा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी हम यूज़ कर सकते थे, जो कि हम ऐड ऑन ट्रैक करते, ऐड ऑन ट्रैक थर्ड ट्रैक हो जाता, थर्ड ट्रैक पे वी कैन यूज़ द साउंड इफेक्ट्स और उनको तीनों तीनों ट्रैक्स को फिर हमें सेलेक्ट करना होता। जब हम तीनों सेलेक्ट करते तो फिर हम मिक्स डाउन में जाते तीनों ट्रैक सेलेक्ट करने के बाद, तो वो साउंड इफेक्ट्स भी उसके साथ आते हैं, जैसे अभी म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा था। इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, यस, उतना अधिक आप उसको समझते जाएँगे बिल्कुल। क्योंकि ये तो एक बेसिक बात थी जो हम लोगों ने बताई। जी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी 2 ट्रैक आपने देखा, 2 ट्रैक में आप तो अभ्यास करें, लेकिन एज़ अ टीचर ये क्या-क्या कर सकते हैं? मुझको लगता है जैसे कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। मान लिया कोई आपने स्टोरी टेलिंग ली, मान लिया यू आर गोइंग टू टेल अ स्टोरी अबाउट अ हुँ, जंगल, कि वहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत सारे जानवर थे। उसमें एक बार हुँ, की बात है किसान वहाँ पर गया। तो क्या-क्या इसमें स्कोप आते हैं हमारे पास? हुँ, आफ्टर लिसनिंग टू दिस स्टोरी, व्हाट डू यू थिंक दैट द साउंड इफेक्ट दैट वी कैन यूज़? तो क्योंकि जंगल है, तो जी, ऑफ कोर्स जंगली जानवरों की आवाज़ आ सकती है, बिल्कुल, बर्ड्स की चirping आ सकती बिल्कुल, है बिल्कुल। और इफेक्टिव बनाना है तो आस-पास कोई नदी होगी, नदी हो सकती उसके है, बहने की आवाज़ हो सकती हाँ, है। हवा के लिए भी पत्तों की हाँ, अ, सड़सड़ाहट की आवाज़ आपका डाल सकते रेस्टलिंग ऑफ हैं। द लीव्स ये भी हो बिल्कुल, सकता है ना, बिल्कुल। तो आपको पहले काम करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू नोट डाउन द हुँ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द साउंड। हुँ, तो साउंड के लिए अगर साउंड इफेक्ट आपको चाहिए तो एक साइट है बाइबल साउंड बाइबल डॉट soundbible.com, नोट कर लीजिएगा, soundbible.com। इसको यहाँ हुँ, लिख दे तो अच्छा हाँ, रहेगा, डेफिनिटली। soundbible.com। हाँ, यस, ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। हुँ, यस, ठ ठीक। एक है आपका freeplaymusic.com। यहाँ से आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, freeplaymusic.com। यहाँ से आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिल जाएगी, है ना? हुँ, और या तो बहुत अच्छा है कि अगर आप खुद ही हारमोनियम बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तो हुँ, यू फ्री कैन प्ले आल्सो म्यूज़िक। प्रोड्यूस बाय योर ओन। तो बहुत डिपेंड करता है, सबसे पहले यू हैव हुँ, टू डिसाइड अ स्क्रिप्ट कि स्क्रिप्ट क्या होगी। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट देन यू आर गोइंग टू नोट डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द साउंड इफेक्ट्स। यस, और जब ये सारी बातें हो जाएंगी देन यू विल बी एबल टू इन अ पोजीशन टू व्हाट टू रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के लिए बातचीत किया कि हम डिफ़ॉल्ट माइक्रोफ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। और हम एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं और अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो हमारी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है उसको हम सेव कहाँ सेव होती है? जहाँ ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को भी हम रख सकते हैं, जैसे जो फंबल वाली थी वो तो हमने अपनी एक्सपोर्ट करके अलग से नाम रख दिया। जो रफ रिकॉर्डिंग है उसका भी आप अपने डेस्कटॉप पे आप रख सकते हैं उस अ, रिकॉर्डिंग को भी। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या इसको हम एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं? तो दिस मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन इज़ नॉट सूटेड फॉर द मोबाइल। मोबाइल फ़ोन। दोनों में ही ये काम नहीं करेगा। जी, यू नीड टू हैव अ लैपटॉप और द डेस्कटॉप। यस, एनी क्वेश्चन अगर आपका, अच्छा, काइंडली सेंड द लिंक ऑफ। लिंक अ, लिंक तो देखना पड़ेगा। नहीं, लिंक तो देखना पड़ेगा ऐसे। Just simply write on the Google Audacity free ऑडेसिटी डाउनलोड आप लिख दीजिए। Audacity open source software. हाँ, ऑडेसिटी डाउनलोड लिखने से भी आ जाता है। Yes. एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो वहां से लिंक कॉपी करके चैट में डाल देना। हाँ, It will come like this if you will write on Google Audacity software. तो आप यहाँ देख सकते हैं Audacity क्या लिखा टीम है? हाँ, audacityteam.org HTTPS ये लिंक आपको दिखाई देगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर मैक, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर जैसा हम लोगों ने बातचीत की कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट को ला सकते हैं। जी, और इसमें एक बात हो सकती है जैसे एज़ अ टीचर व्हाट यू कैन डू। आजकल एक रिकॉर्डिंग के लिए अगर बोले तो मोबाइल से बेटर आजकल और कोई डिवाइस नहीं है। जी, मतलब बिल्कुल। मोबाइल में तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। हुँ, पर जब रिकॉर्ड करें तो किन बातों का ध्यान रखें? हुँ। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि हैंड टूल कहाँ से हम वो ला सकते हैं? तो जब आप जो आपका ट्रैक है हुँ, ट्रैक के जो सबसे ऊपर टॉप में। साइड है, हुँ, जो ऊपर वाली साइड है, वहाँ जा आप जस्ट आप माउस को लेके जाइए, हैंड टूल विल अपीयर देयर। अपने आप वो दिखाई पड़ता है। हुँ। उसमें आपको जैसे ही आप सिलेक्शन माउस टूल लेके मिलेगा। जाएँगे तो हुँ, आप हैंड टूल आपको वो दिखाई दे जाएगा। सबसे ऊपर साइड में जाएँगे जब ट्रैक की में तब यू विल गेट द हैंड टूल।
ट्रैक्स के ऊपर वो आपको Yes. मिलता है। एनी अदर क्वेश्चन? Not required. जब तक ये आता है, ठीक है। एक बात और, हाउ टू मेक आवर वॉइस सो प्रोफेशनल लाइक Like यू? you, sir. अच्छा, अरे इसके लिए एक बात है, जितना अभ्यास करेंगे। जी। अक्सर हम एक बात को बोलते हैं कि लोगों के अंदर ना एक प्रकार का मिथ है कि यानी पीपल लाइक द ग्रेट वॉइसेस, है ना, ग्रेट अच्छा, वॉइसेस, है ना। हाँ। ग्रेट वॉइसेस का मतलब होता है कि अ वॉइस व्हिच हैज अ काइंड ऑफ द बेरीटोन Yes. or the bassy voice, है ना। But if we go to one example, that example is going to suit all of us very much. That if we talk about Yes. Gandhi ji, and if we talk about the quality of his voice, we find कि उनकी वॉइस की क्वालिटी, अब यहाँ ऑनलाइन बहुत खराब तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी नहीं थी, है ना। श्रिल और बिल्कुल अजीब सी आवाज, है बहुत ना। ज्यादा बैरिटोन वॉइस हाँ, नहीं थी। बैरिटोन वॉइस नहीं कि है। बेस वॉइस ही बहुत अच्छी वॉइस होती है, किसी हाँ, की बैरिटोन वॉइस है वही वॉइस अच्छी होती तो है। वैसा नहीं। तो एक मिथ है कि यानी पीपल आर आफ्टर द ग्रेट वॉइसेस, लेकिन हम लोग एक बात को बार बार बताते हैं, एंड वी ऑलवेज शेयर दिस, दैट द पीपल इज आफ्टर द ग्रेट मैसेजेस। Yes. लेकिन बोलने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, लाइक यू टेक योर मोबाइल और आप इसमें रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। जी, रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनेंगे तो एक इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। बिल्कुल। क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए जब जी। अपना। हाँ जी, हाँ। इसके लिए जैसे आपने बात की कि सर की जैसी वॉइस कैसे हो सकती है या कितना अच्छी वॉइस कैसे हो सकती है, इसके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आपको डेली डेली प्रैक्टिस करनी है। आप आप अपने मोबाइल में डेली रिकॉर्ड करेंगे, डेली रिकॉर्ड करके आप अपनी वॉइस को सुनेंगे। फिर उससे क्या होगा, एक ना एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिएगा, आप सबका हो सकता है ग्रुप हो ऑलरेडी। तो आप अब जैसे जैसे फर्स्ट टाइम हम अपनी वॉइस को सुनते हैं तो वो हमें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। यूजुअली वैसा, जैसे मान लिया अपनी फोटो हम देखते हैं तो बिल्कुल। हमको उतना उतनी पसंद ज्यादा नहीं आता है। हमें लगता है कि बस मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है। अब बाकी सबकी बहुत अच्छी है। सेम विद ऑडियो ऑल्सो, कि हमें लगता है कि बस मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बाकी सबकी आवाज बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आपको अपनी आवाज से प्यार करना है और वो अपनी आवाज को हैबिचुअल बनाना है अपने लिए। आप ना, जितनी बार रिकॉर्ड करें, बिल्कुल, आप जितनी बार रिकॉर्ड करेंगे आपको लगेगा नहीं इससे अच्छा मैं और कर सकता था। आप फिर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वहां से भी आपको फीडबैक मिलेगा कि नहीं आप उससे अच्छा कर सकते थे। क्योंकि जब हम अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो हमें खुद को रियलाइज होता है कि नहीं यहाँ पे हमने थोड़ा सा फास्ट बोला है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्लो होना चाहिए था, अरे यहाँ तो हम इमोशंस को ही भूल गए रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपने आप को तो यू विल गेट टू नो कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें और हैं। एक एक थ्योरी आप लोग जरूर लिख लीजिए, और वो थ्योरी है पीपीटी, राइट। तो पीपीटी यानी आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है जी। when we talk about PPT in terms of the audio, so P comes, I mean P for पिच। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी पिच क्या है, कई बार जी। ऑडियंस को देख के हम घबरा जाते हैं, हाँ। या कई बार पिच बहुत हाई हो जाती है, जबकि इट मे नॉट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। राइट। तो पिच, एंड देन अगेन द पी कम्स, एंड दैट मीन्स द पेस, हम कितनी गति में बोल रहे हैं। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो दैट इज द टी, दैट इज द टोन। तो पीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक बात ये बहुत जरूरी है, बोलने के लिए आप जितनी बार अभ्यास करें, लाइक एक एग्जाम्पल देते हैं, देयर इज अ वंडरफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपने सुना होगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता लिखी, मैं इसको सिंपली कोट करता हूँ 4 लाइन। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अच्छा, ये तो बोल दिया मैंने, ओके, राइट। बट हाउ टू मॉड्यूलेट इट, हाउ टू रियली make it more expressive, how to say it more creatively, उसके लिए you have to imbibe yourself with the soul of the script. जब तक हम स्क्रिप्ट को नहीं समझते हैं, जब तक स्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक होगा नहीं। What do we do? जब हम आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं तो हम बोलते हैं पहले you have to go through the script. आर्टिस्ट बोलता है only I would like to record my dialogue. Then we say that you have to understand the entire soul of the script. जब तक आप वो समझेंगे नहीं, इससे एक बात हम बार बार बोलते हैं, if there is no heart, there is no art. Yes. And if there is no art, there is no heart. है ना, इन दोनों बातों को समझना चाहिए। So अगर लाइफ यही नहीं है तो we cannot impart the life on others. Right. So और accordingly एक्चुअली क्या करना चाहिए, जब तक आप स्क्रिप्ट के सोल में ना आ जाए, जब आप उसको समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू द मिरेकल। जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया कि आर्टिस्ट जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ड्रामा, तो कहते हैं आई विल डू माय पार्ट ओनली, आई विल रीड ओनली 2 or 3 सेंटेंसेस, सो आई विल डू रिहर्सल ऑफ दैट पार्ट ओनली। वो कैसे करेगा? हाँ, कि जब तक वो पूरी सोल को नहीं समझेगा, पूरे ड्रामा को नहीं समझेगा, पूरा हमारा प्रोग्राम क्या है उसको नहीं समझेगा, तब तक हम उसको 100% नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग करें उससे पहले
हो सकता है कि आपको 2-4 लाइन रिकॉर्ड करनी हो सकता है कॉम्बिनेशन में हो, ग्रुप में हो वो प्रोग्राम, तो आप अपना पार्ट ना करके पूरा ही पार्ट, जितना पार्ट है आप सब पूरा ही आपको उसको पढ़ना है, थॉरोली उसके साथ जाना है, तभी आपको रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। और उसके लिए हम बार-बार कहते हैं रिहर्सल, रिहर्सल बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बस यही लगता रहेगा कि बस मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आपको सबको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और एक ग्रुप बना लीजिए, जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका एक ग्रुप बनाएँगे। ग्रुप में एक-दूसरे का फीडबैक लीजिए कि मैंने आज कोई, और शुरू कीजिए छोटी-सी स्टोरी से। ज़रूरी नहीं है हार्डकोर कंटेंट से आप शुरू करें, स्टोरी से बहुत अच्छी, हो सकता है आपने 10 बार वो हम्म नैरेट की हो स्टोरी, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अरे मैं मेन क्रक्स तो भूल ही गया इस स्टोरी का। तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं जब भी आप रिकॉर्डिंग के लिए जाएँगे, हो सकता है आपने 10 बार वो पहले बोला हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लिखना है उसको, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, और स्क्रिप्ट लिखने में आपको क्या करना है, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उसमें ना हम इमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं सर। जैसे स्माइली है, राइट। या कभी हम टीयर्स का भी, सैड स्माइली भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आप अपनी स्क्रिप्ट में क्या करना अपने है, सब सेंटेंस में आप जरूर बना लें, इसको आप लिख लें। स्माइलीज़ ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आपको जब, पता रहेगा उस समय क्या करना बिल्कुल, जब हम रिकॉर्डिंग के प्रेशर में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस जल्दी से है। फिनिश कर दो इसको। ये बस हमें खत्म करना हाँ, है। कैसे बोलूं कि मैं भाग खड़ा भाग हूँ, है ना? खड़ा, हाँ, ऐसा होता है अक्सर। बिल्कुल होता है। हाँ। तो जो प्रेशर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना वहाँ सिंबल्स बना लेते हैं, वहाँ हम स्माइलीज़ डालते हैं कि यहाँ हमें हँसना है, यहाँ हमें थोड़ा-सा ऊँचा बोलना है, यहाँ मॉड्यूलेट करना है, यहाँ थोड़ा-सा नहीं, ये नॉर्मल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्माइलीज़ बनाइए, आप अपनी स्क्रिप्ट में मेंशन ज़रूर कीजिए। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि आप प्रेशर में नहीं करेंगे उसको, आप हुँ। स्माइल के साथ करेंगे। हाँ, छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर मैसेज है, वेरी फ्रूटफुल सेशन, वेरी हुँ, नाइस सेशन। वी जी। आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Is there any drill or practice exercise to improve voice modulation? हाँ, देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन के पीछे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जी, आप जितना अभ्यास करेंगे ना, बिल्कुल। हैव यू हर्ड वन वेरी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पोएम एंड दैट इज़ कॉल्ड मार्था। उसमें जो पोएट है वो इस प्रकार से लिख रहा है कि वो ऐसा बोलती थी, यू लिसन टू हर एंड द स्टोरी सीम्स। यस, आप उसको जब सुनते हैं, अच्छे कथावाचक को आप बार-बार सुनिए। बिल्कुल। पर यदि वो कहानी ठीक से नहीं बता रहा है, इफ ही इज नॉट, राम कथा होती है, हुँ, सब कुछ होता है, बड़ा डिपेंड करता है हम किसको सुनते हैं, जी, है ना? कथावाचक। तो जैसे मान लिया एक जी, एग्जांपल आपको देते हैं, हाँ, एक हल्का सा एग्जांपल, एक कहानी पहले प्लेन बताते हैं। एक बार की बात है कि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो कुछ पत्रकार उससे मिलने आए, और क्या है? मैसेजेस आ रहे हैं अच्छे-अच्छे, वो पढ़ रहे थे हम अच्छा, साथ-साथ। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। नहीं तो हाँ। आप बिल्कुल यहाँ पर बोलते जाएँ, मतलब कौन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है विविध भारती पे हाँ, बोल ऐसा रहे हैं लग रहा है सर कि आप। विविध भारती सुन रहे हैं, वेरी इफेक्टिव सेशन। हाँ, तो हुँ, देखिए हुँ, आपको एग्जांपल देते हुँ, हैं। एक कहानी को पहले बताते हैं बिल्कुल प्लेन। हुँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। हुँ, जब आविष्कार किया तो बाद में पत्रकारों ने उसको पूछा, सर आप कितनी बार असफल हुए? तो उसने बोला 10,000 बार, एंड द सीन इज ओवर। इसी बात को यदि बोलने का अगर दूसरे ढंग से बोले तो हम ये बोलेंगे कि थॉमस एडिसन श्रोताओं उन लोगों में से एक थे जो कि बचपन में मंद बुद्धि के माने जाते थे, लेकिन आज सारे विश्व को आश्चर्य होता है ये देख करके कि उनके पास 1,000 से भी ज्यादा पेटेंट थे। जी, और थॉमस एडिसन को यूजुअली हम जानते हैं किस प्रकार से कि उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। एक बार की बात है, जब उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो कुछ पत्रकारों ने उसको घेर लिया। जी, और उनसे पूछा कि आप कितनी बार असफल हुए? तो तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं, मैं उसको अपनी सफलता बताऊँगा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीकों को ढूँढा जिनसे बिजली का बल्ब नहीं बनाया जा सकता था। अब देखिए ये एक सोचने का तरीका है हुँ, ना, और उसने ये कहा कि नहीं, आप इसको असफलता मत कहिए, ये जी, मेरी सफलता है, क्योंकि बिल्कुल। मैं 10,000 उन स्टेप्स को समझ गया हूँ हुँ, जिन स्टेप्स के द्वारा बिजली का बल्ब नहीं नहीं बनाया बनाया जा जा सकता सकता है। था। तो एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, हाउ डू यू एक्सप्रेस एंड हाउ डू यू नरेट अ स्टोरी, है हुँ, ना? कहानी तो है, हुँ, आप बस खोलिए कहानी मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन पहले पढ़िए, उसके सोल को समझिए, उसकी हुँ, स्पिरिट में जाइए, फ्लो विद द स्पिरिट। हुँ, जब उसके साथ जाएंगे तो रियली आपके बोलने का, क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, अंदाजे बयां, है ना? बिल्कुल। वो बिल्कुल बदल जाएगा। दैट्स वंडरफुल। और कोई, हाँ, खूबसूरत भी कोई लिखता है, सर हाउ हाउ टू टू रिमूव रिमूव नॉइज नॉइज़ कैंसलेशन। कैंसलेशन। हाँ जी, हाँ, इस पर हाँ। बात करेंगे। इसमें एक जब आप टूल्स में जाएँगे तो एक आपको एक टूल मिलेगा, दैट इज़ नॉइज़ कैंसलेशन टूल। हम्म, आप वहाँ वो सेलेक्ट करेंगे तो, ओ, बट इसमें भी एक सजेशन है कि जितना ज्यादा मत ज़्यादा, जाइए इस पर। हाँ, जितना ज़्यादा आप अच्छा रिकॉर्ड करेंगे, जितना ज़्यादा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि
क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी रिकॉर्ड करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप नॉइज कैंसलेशन का डालेंगे, हो सकता है जो साउंड बैकग्राउंड से आ रही है, आपकी जो ओरिजिनल साउंड है उस पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी खराब होती है, उसकी भी जो क्वालिटी है वो डाउन होती है। इसलिए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज गुड एज पॉसिबल। यहाँ पर एक मैसेज और है कि इट्स वेरी लाइव आपका सेशन है ना। जी। जूम पर तो लाइव है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम भी लाइव है ना। बिल्कुल यहाँ पर लाइव का होना बहुत जरूरी है। जी। अगर यहाँ लाइव नहीं है तो वी कैन नॉट इम्पार्ट। एक्चुअली ना हर कुछ ना इमोशन का खेल। Is there any video on YouTube channel that is related? Yes, there is a NCERT official YouTube channel. वहाँ पे मेरे और सर के दोनों के ही ऑडियो ऑडासिटी पे ट्यूटोरियल्स आर हाँ, ऐसे ही अवेलेबल। आपको मजा आएगा उसमें। हाँ, वो हैं अवेलेबल हैं, और वैसे भी जनरली नॉर्मली भी अवेलेबल हैं जो और इंस्ट्रक्टर्स के हैं, तो आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। एनसीईआरटी ऑफिशियल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम दोनों का ही मिलेगा, बाकी यूट्यूब पे यू कैन गो। और देखिए आप सब लोग टीचर्स हैं, तो हम लोग की एक शुभकामना भी होगी, और वो ये है कि आपके बारे में भी एक बात कही जाए, आपकी आवाज ही पहचान बन जाए, जी। है ना। आवाज ही पहचान बन जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का तो काम ही बोलना है, तो जितना इस पर आप परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, कहाँ स्ट्रेस देना है, मॉड्यूलेट कैसे करना है, कहाँ पर इमोशंस को लेकर के चलना है, सब कुछ इमोशन के साथ है। अगर बिल्कुल ड्राई में ऐसे खड़ा हो जाए, इफ आई एम स्टिफ, है ना, आई कैन नॉट मेक एनी वन मूव, है ना, वी कैन नॉट फॉलो अ पार्क्ड व्हीकल। व्हीकल ही पार्क्ड है तो उसको क्या फॉलो करें, है ना। ऑडियो के लिए भी जनरली हमें क्या लगता है कि ऑडियो है तो जस्ट वी विल सिट लाइक दिस एंड वी विल रिकॉर्ड आवर होल प्रोग्राम। तो ये नहीं करना है आपको जब भी रिकॉर्ड करना है तो इसमें भी फुल एक्सप्रेशन, फुल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे अगर नमस्ते कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन जनरली व्हाट वी विल डू एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जब हम रिकॉर्ड करते हैं मैं और अजीत सर, तो जब हमें नमस्ते बोलना है तो वी विल डू द नमस्ते लाइक दिस ओनली, जबकि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन विल कम विद दिस एक्शन। देखिए तो बार बार हम सॉरी, तो जब आपको एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वॉइसेस के थ्रू, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम कान के थ्रू दिखाते हैं, तो हम वॉइस के थ्रू ही दिखा रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि एक्सप्रेशन, हमें लगता है ऑडियो है कोई देख नहीं रहा है तो हम ऐसे बैठेंगे और रिकॉर्ड कर देंगे। जितना ज्यादा आप अपने हाथ बांध के बैठेंगे उतना ही ज्यादा आपका, कह सकते हैं, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको बहुत लाइफ की, जहां हम बात कर रहे हैं, सर पूरा फुल ऑफ एनर्जी है, आप तभी से देख रहे हैं, इसलिए ये इतना आ रहा है क्योंकि हम विद फुल एक्शन है, हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर वर्ड हम को जस्ट थ्रो कर रहे सिंपली हैं, है ऐसे ना। बैठ जाएंगे तो इट विल कम आप लाइक बहुत बोलेंगे यार कोई बोरिंग हो देखता ही जाएगा। नहीं, चलो ठीक है बोल देते हैं। हाँ श्रोताओं नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल ये बात ट्रांसमिट नहीं होगी। ट्रांसमीटर इज ट्रांसमीटर, बट योर ब्रेन इज ऑल्सो ट्रांसमीटर। आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं वो तरंगे जाती है ना। अभी जैसे मान लिया हम बोलते हैं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ अजीत और मैं हूँ आपकी दोस्त विमलेश। आप सबको हम दोनों का नमस्कार, है ना। अब नमस्कार बोलने का भी एक अंदाज, नमस्कार बोलेंगे नमस्कार, है ना, एक अंदर की जो वार्मथ है वो आनी चाहिए। अब हम ही बोर, हम ही कुंठित बैठे हैं तो काम नहीं होगा, है ना। वो कुंठा, हाँ एक बात और है, आपने चार्ली चैपलिन का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, उसने एक बात कहा था, मुझे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कोई मेरे आंसुओं को नहीं देखता, राइट। लेकिन उसी ने एक बात और कही, व्हाटसोएवर इज देयर। आपको पता है उसके लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस कब हुआ? उसको पता चल गया कि हिज मदर वाज नो मोर, जस्ट 2 घंटे पहले। और जब उसको कहा गया हाउ आर यू गोइंग टू प्ले द रोल, तब उसने कहा द शो मस्ट गो ऑन, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बाहर स्टूडियो आते, रिकॉर्डिंग के सामने आते, माइक्रोफोन के सामने आते, भूल जाइए कि क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, सारी सब कुछ भूल जाइए। द शो मस्ट गो ऑन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिसनर्स। तो इस काम को करना बहुत जरूरी होता है, माइंडसेट को बदलना चाहिए। आइए हम शिक्षा दें और हम सीखें तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। कोई शिक्षा मत दीजिए, आप उनको मनोरंजन दीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ कुछ और बोल रहे हैं, आप दोनों का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ तो आप लोग भी ट्यूनिंग रही, बहुत बढ़िया। आप लोग को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज और है, टुडे लर्नड अ लॉट, नॉट द टेक्नोलॉजी बट द सोल ऑफ एनी कंटेंट। यस, आपने सच में आज के सेशन के सोल को पकड़ लिया। बिल्कुल। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ग्रुप बनाइए, आप फीडबैक लीजिए, और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और उसके लिए भी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक सजेशन दे देते हैं, छोटा सा है, कि आपको किसी ऐसे साइलेंट प्लेस को ढूंढना है अपने घर में जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम हो, हाँ, और हॉल जहाँ ना हो, हॉल ना हो, खाली स्पेस ना हो, जो थोड़ा भरा हुआ हो। जैसे हम अपना एक
स्टोर रूम ले सकते हैं। हाँ, स्टोर रूम ठीक है। स्टोर रूम में क्या है कि जहाँ खाली होगा वहां पे रिवर्ब ज्यादा आएगा, आपकी आवाज गूंजेगी। रिवर्ब यानी गूंजेगी आवाज। गूंजेगी आवाज ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा कपड़े हों जो ऑब्जर्व हो सके साउंड आपकी, तो ऐसे एरिया को आप चूज कीजिए, स्टोर को चूज कीजिए। स्टोर में जब आप जाएंगे तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डर होगा आप ऑन कीजिएगा, आप स्टोर रूम में जाइए, साइलेंट प्लेस को चूज कीजिए और ट्राई कीजिएगा कि रात को 10 या 11 बजे रिकॉर्ड करें, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा एम्बियंस भी कम होता है, साउंड कम होता है एम्बियंस में। और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आप अपना फैन ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि फैन की जो साउंड आएगी वो भी डिस्टर्बिंग होगी उस टाइम पे। हाँ, ये मत सोचिएगा बाद में हम उसको रिमूव नॉइज कर रिडक्शन सकते से हैं, हटा देंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है, और तभी करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं आता है, वो आपकी वॉइस को भी फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना आप कुछ कुछ पड़ेगा। कर देगा वो। तो इसलिए आपको, हाँ ये अर्ली मॉर्निंग वी कैन डू ऑल्सो, हाँ, यस। और लेट नाइट वी कैन डू द रिकॉर्डिंग, तो वो आप उस टाइम पे ट्राई कीजिएगा। और फैन आपको जरूर ऑफ कर लेना है, गर्मी है तो एसी भी आपको ऑफ करना है, क्योंकि उसका भी साउंड उसमें आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाता है। तो जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आप एडिटिंग कर सकते हैं बाद में, उतना ही अच्छा ज्यादा आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सजेशन था। एनीथिंग? हाँ, ये है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब बोल रहे होते हैं, अभी तो हम लोग लाइव बोल रहे हैं, जी लेकिन प्रायः ये होता है व्हेनेवर वी रिकॉर्ड फॉर द ब्रॉडकास्ट, तो स्क्रिप्ट्स आर ऑलरेडी रिटन। यस। आप स्क्रिप्ट सामने है, हम्म। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगे कि आप बोल रहे हैं। ये अभ्यास, ये बिल्कुल बीच की बात है कि लिखा हुआ है लेकिन उसको ऐसा लिखना है। वही बात है कि स्पोकन लैंग्वेज में लिखना Spoken चाहिए। language जब में व्हेन वी लिखना है। राइट इन द जी। स्पोकन लैंग्वेज आप वैसा बोल पाएंगे। हम्म। अगर किताब को पढ़ेंगे तो बुकिश लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट, है ना, वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो ऐसा लिखना है कि जब उसको हम पढ़ें तो सामने वाले को ये लगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड, देख तो रहा नहीं है ना, लेकिन उनको ऐसा लगे जैसे हमसे बात कर रहा है। बिल्कुल। और जितना अगेन मैं वही कहूंगा, जितना आप स्क्रिप्ट को समझेंगे, जितना किसी कहानी के अंदर जाएंगे, है ना, और अकेले भी एक्सप्रेशन। हाँ, एक और तरीका है जो बड़ा अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि मीट योरसेल्फ एवरी डे। अपने आप से प्रतिदिन मिलिए। आप दुनिया भर से मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते। अगर आप अपने आप से नहीं मिलते हैं तो आप आपने दुनिया के बेस्ट पर्सन से मिलने का चांस आपने मिस कर दिया। तो जब अपने आप से मिलेंगे कैसे? स्क्रिप्ट लेके खड़े हो जाइए आईने के सामने और कहानी बताइए। जी। कोई नहीं सुनता है जी, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सुनाऊंगा, है ना। खड़े हुए आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो अंदाजे बयां है वो बिल्कुल निखरता चला जाएगा। जी। एनीथिंग एल्स? तो समाप्त करें। तो अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT का ये कार्यक्रम रेडियो उमंग। आशा है कि आपने आज के कार्यक्रम को जरूर सराहा है, आपने इसको एंजॉय किया है। तो अब इसके साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देना चाहते हैं। तो अब मुझे यानी अजीत को और मुझे यानी विमलेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much